क्या देशद्रोह पर इतने मुखर होने वाली एक पार्टी एक कानून नहीं बना सकती है कि इसकी परिभाषा अफजल गुरु आतंकी था, इसकी क्या परिभाषा में बतानी पड़ेगी। अफजल गुरु आतंकवादी था तो उसको लेकर जो आतिशी जी की माता जी का जो बयान है, आतिशी की माता जी का जो पूरा स्टेटमेंट था, जो उनका स्टैंड था, क्या अरविंद, क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? नहीं। वो यदि उंगली उठा रहे हैं तो उनके सवाल का जवाब लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब आप अपना जवाब दीजिए। आतिशी की मां जी ने एक आतंकवादी की फांसी की सजा माफ कराने के लिए अर्जी लगाई और उसको आतंकवादी मानती नहीं थी। गांधी के हत्यारों को फिर गांधी जी पे पहुंच गए कि मां का, आतिशी जी की माता जी का स्टेटमेंट चलाइए। अब ये सवालों से भाग रहे हैं। 3 बार 4 बार पूछ चुका आप, एक ही मैंने उनसे जवाब ले लिया, अब आप भाग रहे हैं। और अगर जो अफजल गुरु को राजनीतिक बलि का बकरा मानता है, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग न कहा जाए तो क्या कहा जाए? अरे इतनी तो हिम्मत रखिए ना, ठोक के कहिए हाँ वो आतंकवादी था। उसको आतंकवादी कहने पे जिस पार्टी को डर लगता है, उस पार्टी को लेकर के क्या आपका मन होना चाहिए, आप तय कीजिए। मैंने दूध का दूध पानी का पानी रख दी। बढ़िया था। कहना चाहिए कि नाथूराम गोड से आतंकी को कि आज एक आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में लोगों की चुप 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 दुक आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आतंकवादी को आतंकवादी बोलने के लिए जिगरा चाहिए। भारत का पहला आतंकवादी कौन था? वो अब्दुल राशिद था, और उससे भी पहले जो आतंकवादी था वो बाबर था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हिंदू डिबेट के एक और नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज चैनल के एंकर अशोक श्रीवास्तव, और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक। दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कैसे प्रियंका गांधी की माता श्री ने एक आतंकवादी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, और उसी मुद्दे पे जब आज अशोक श्रीवास्तव सवाल खड़ा करते हैं तब अशोक श्रीवास्तव को डिफेंड करने संजीव कौशिक आए होते हैं, और संजीव कौशिक डिबेट में आकर के काफी ज्यादा बदतमीजी करते हैं और सवालों का ना जवाब देते हुए अलग अलग जगह पे बात को फेरने लगते हैं। इसी मुद्दे को लेकर के अशोक श्रीवास्तव ने आज उनको काफी तगड़ा रोस्ट किया है और उनको काफी तगड़े फैक्ट के साथ उनकी धुलाई की है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सीधा सीधा बात पूछ रहा हूं ना, आप कम से कम जो आरोप लगा रहे हो और जो सवाल आ रहे हैं उनको हम एड्रेस करते चलें। 2 सवाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट। पहली बात, आपने जो कहा कि कोर्ट को लेकर उसमें वो मामला जो है टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो मामला अदालत से अभी कोई आरोपी बरी नहीं हुआ है, कोई बरी नहीं हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी भी अदालत से बरी नहीं हुए हैं, ये भी उनके लिए भी मत कहिए कि वो। और दूसरा सवाल मैं फिर कह रहा हूं, जो मेरा मूल सवाल है, क्या ये सही नहीं है आतिशी जी की मां? तो क्या दिल्ली की जनता को जानने का हक नहीं है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं इतने समय से रही, और क्या उनके परिवार का और उनके परिवार का आतंकवाद को लेकर, जिसने भारत की संसद पर हमला किया, उसको लेकर के उनके परिवार का मत क्या है, मुख्यमंत्री का मत क्या है? ये तो बता ही सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार के शक्तियों को, कोर्ट के द्वारा मिले हुए शक्तियों को छीनने के लिए कानून बना, क्या देशद्रोह पर इतने मुखर होने वाली एक पार्टी एक कानून नहीं बना सकती है कि इसकी परिभाषा क्या हो? कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नहीं परिभाषा के अरे सर, अरे सुनिए ना सर, सुनिए सर, एक मिनट अभी आप इसकी परिभाषा तय करेंगे? मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि उनके माताजी की नजर में अगर अफजल गुरु आतंकी नहीं था तो आप भी आतंकी नहीं मानते? आप परिभाषा जानना चाहते हैं? अफजल गुरु आतंकी था, इसकी क्या परिभाषा में बतानी पड़ेगी? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा आतंकवादी था। अशोक जी, जिस पार्टी ने अफजल गुरु को शहीद माना उसके साथ तो एक, अरे आप इधर उधर मत जाइए। एक मिनट संजीव कौशिक जी, इधर उधर मत रहिए। सीधा सीधा एक सवाल मैं फिर पूछ रहा हूं। नहीं मैं फिर पूछ रहा हूं, एक बार फिर पूछ रहा हूं। आतिशी जी की मां एक आतंकवादी जिसने भारत की संसद पर हमला किया, जिसको भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आतंकवादी है, जिसको फांसी की सजा सुनाई, उसको लेकर के आखिर उनकी माताजी और आतिशी जी का क्या मत है? ये देश को जानने का हक है। आज आप बता दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊं। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं आपके सवाल का मुकम्मल जवाब दूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के आंखों में आके डाल के आप पूछिए कि अफजल गुरु को जो पार्टी शहीद मानती है उसके साथ वो सरकार सत्ता में आई और सत्ता की रोटी खाने के लिए एक ही सेव में 2 दांत लगाई। हो गया
आपका सवाल ठीक है, आपका सवाल तुरंत पूछूंगा, एक मिनट तुरंत पूछूंगा, एक मिनट रुकिए, तुरंत पूछूंगा। वो जवाब देने के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास रुक के जाऊंगा। आप सवाल का जवाब दे दीजिए, उस सवाल का जवाब लेने उनके पास जाऊंगा। आप बताइए, अफजल गुरु आतंकवादी था, अफजल गुरु आतंकवादी था, तो उसको लेकर जो आतिशी जी की माता जी का जो बयान है, आतिशी की माता जी का जो पूरा स्टेटमेंट था, जो उनका स्टैंड था, क्या अरविंद, क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? वो यदि उंगली उठा रहे हैं तो उनके सवाल का जवाब लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, जवाब देने के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उनको छोड़िए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और जो आपने कहा उनसे सवाल मैं भी पूछूंगा। अच्छा सुनिए, एक मिनट, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक मिनट रुकिए, उसके बाद आप भागेंगे नहीं ना? मैं उनसे सवाल पूछ के आऊंगा, फिर तो नहीं भागेंगे ना? अरे है, सामने है। मेरे सामने की बात नहीं है, सामने तो अभी आप पिछले 10 मिनट से हैं, लेकिन सवाल से भाग रहे हैं। नहीं, सवाल से भाग रहे हैं। मैं सुनिए ना, समय को खराब ना कीजिए। एक मिनट समय को खराब ना करें। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, आप भागिएगा नहीं, उसके बाद इस सवाल का जवाब तुरंत लेने आऊंगा। तो इन जी बताइए कि भाई वो कह रहे हैं कि पीडीपी जैसी पार्टी जिसने अफजल गुरु को शहीद बताया, उनके साथ तो आपने सरकार बनाई। देखिए, ये सवाल का उत्तर मैं कई बार दे चुका हूं, लेकिन एक बार और दूं। 2015 में हमें 25 सीटें मिली थी, पीडीपी को 28 सीटें मिली थी। उस वक्त पीडीपी और एनसी में कोई अंतर नहीं था। आज एनसी बदल गई है, आज एनसी का हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन उस वक्त जो है आपको उन दोनों में से एक को चुनना ही था, अन्यथा दोबारा इलेक्शन होता, दोबारा जो है वही हाल होता। 3 साल हमने मजबूरी में सरकार चलाया। क्यों? उसके भी 2 कारण थी। एक तो प्रशासन, अरे बीच में शांत हो जाइए आप, रुको जरा, सबर। एक तो हमें कश्मीर की जो प्रशासन की जो अंदरूनी बातें थी वो समझनी थी, नंबर 1। दूसरा, हमने अपने तरफ से प्रयास किया कि पीडीपी को भी राष्ट्रवादी विचारधारा में जोड़ पाए, लेकिन जब हमें लगा कि वो जीवे पाकिस्तान मानसिकता से नहीं उभर सकते, हमने खुद उस सरकार को त्याग दिया। हम राष्ट्रवाद के लिए थे। जिस दिन हमें लगा कि हम उनको राष्ट्रवाद में नहीं जोड़ सकते, वो जीवे पाकिस्तान मानसिकता से नहीं बाहर निकल सकते, हमने अपनी सरकार को त्याग दिया, जिसका इंस्टेंस जो है, जिसका प्रेसिडेंस मेरे ख्याल से भारत में बहुत कम होगा। चलिए, उन्होंने सरकार छोड़ दी क्योंकि उनको लगा कि पीडीपी सुधर नहीं रही है। अब आप मुझे बताइए कि इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है, जो आतिशी जी की मां ने जो एक आतंकवादी के लिए कहा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अशोक जी, ये जवाब उसी तरह से दे रहे हैं जैसे गोल गोल। सर अब उनका जवाब नहीं, अब आपका जवाब चाहिए मुझे। अब आपका जवाब चाहिए ना। अब आप उनके जवाब के जवाब चाहते हैं, अब आप उनके जवाब पे जवाब चाहते हैं। अब क्यों भाग रहे हैं? अब क्यों भाग रहे हैं? आप जवाब दे दीजिए। अब आप अपना जवाब दीजिए। सुनिए, उन्होंने अपना जवाब, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, संजीव कौशिक सुनिए, उन्होंने अपना जवाब दिया। देश की जनता, एक मिनट, मेरा शो देखने वाले और देश की जनता फैसला कर लेगी उनका जवाब सही लगा नहीं लगा। अब आप अपना जवाब दीजिए। आतिशी की मां जी ने एक आतंकवादी की फांसी की सजा माफ कराने के लिए अर्जी लगाई और उसको आतंकवादी मानती नहीं थी। क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? मैंने कहा, मैं तो शुरुआती दौर से ये बात कह रहा हूं कि गांधी के हत्यारों को फिर गांधी जी पे पहुंच गए, मतलब एग्जैक्टली। रुकिए, जरा चलाइए, जरा आतिशी जी की मां का, आतिशी जी की माता जी का स्टेटमेंट चलाइए। अब ये सवालों से भाग रहे हैं, अब इनके पास सवाल का जो आतिशी जी की मां जी का स्टेटमेंट लगाइए उनका। अब मैं आज ये सुना भी रहा हूं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनकी मां ने, माता जी ने क्या कहा था एक ऐसे आतंकवादी के लिए जिसने भारत की संसद पर हमला किया था, और वो उसको आतंकवादी की फांसी की सजा रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ के गई थी, दस्तखत करके उन्होंने किया था, और उन्होंने उस आतंकवादी के लिए क्या कहा था ये भी सुन लीजिए, जरा चलाइए। देखेगा। अरे हाँ भाई हाँ। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. तो अफजल को बलि का बकरा बनाया गया क्योंकि वो जो है वो आतंकवादी नहीं था, उसको तो राजनीतिक कारणों से बलि का बकरा बनाया गया। ये दिल्ली की जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, उनकी माताजी का स्टेटमेंट।
बिल्कुल चुप। और वो दस्तखत भरे उनके कागज भी पब्लिक डोमेन में है, जिसमें उन्होंने उसकी सजा माफ करने के लिए कि भैया उसको तो स्केपगोट बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैंने आपको जो है कन्हैया कुमार का बयान सुनवाया, जिन्होंने बार बार ये कहा कि भैया भारत की सेना कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करती है। मैं और मुद्दों पे तो अभी गया ही नहीं, एक लंबी लिस्ट है, उन सब पे चर्चा हो जा रही है, लेकिन मैं पहले इस सवाल का जवाब बोलिए कौशिक जी। ये एक मिनट ये बयान मैंने आपको सुनवाया, सीधा सीधा मुझे बताइए कि इस पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है। मैंने कहा कि और उसी अफजल गुरु को शहीद मानने फिर वाले फिर घूम के बंद करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनके पास जवाब नहीं है तो मैं इस पर नहीं, मैं अपने दर्शकों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 3 बार 4 बार पूछ चुका, आप एक ही, मैंने उनसे जवाब ले लिया, अब आप भाग रहे हैं। हिम्मत है तो जवाब दीजिए। बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। कितनी बार रिपीट करेंगे? स्ट्रेच खींचे जा रहे हैं। अरे आपने कहा आंख में आंख डाल के जवाब ले लीजिए। मैंने आवाज बंद कीजिए। ये मेरे दर्शकों का टाइम मत खराब कीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, मैं जानता हूं। और इनके पास जवाब क्यों नहीं है? इनके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक न केवल अरविंद केजरीवाल, ना आतिशी मालेरना, ना फिर इसके अलावा आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी ठोक के ये कह पाया कि अफजल गुरु आतंकवादी था। और अगर जो अफजल गुरु को राजनीतिक बलि का बकरा मानता है, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अरे इतनी तो हिम्मत रखिए ना, ठोक के कहिए हाँ वो आतंकवादी था। जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वो आतंकवादी था, जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवादी बता करके उसको फांसी पर लटका दिया, और जिस आदमी ने खुद पब्लिक डोमेन में कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था और पाकिस्तान के इशारे पर मैंने आतंकवादियों को संसद में घुसने के लिए हेल्प करी और मैं उनका सहयोगी था, उसको फांसी की सजा मिलती है। उसको आतंकवादी कहने पर जिस पार्टी को डर लगता है, उस पार्टी को लेकर के क्या आपका मन होना चाहिए, आप तय कीजिए। मैंने दूध का दूध, पानी का पानी रख दिया। क्या बढ़िया था गुरु। मुझे मालूम है अगले 1 घंटे तक डिबेट करूंगा, तब भी संजीव कौशिक की ओर से इसका जवाब नहीं आएगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर उनका चाल चरित्र और चेहरा जो है वो समझने की जरूरत है। सैयद जवाद, जो आतिशी जी की माता जी ने कहा, क्या उस पर आम आदमी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उनका बयान गलत था या नहीं था? मेरा सीधा सवाल है। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। मेरा आपका जायज सवाल है, और जायज सवाल को मैं तारीफ करता हूं, उसकी तायद करता हूं कि बिल्कुल पूछना चाहिए। लेकिन आज ये फैसला हो जाना चाहिए कि नाथूराम गोडसे आतंकी है। कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। उसके समर्थन करने वाले आतंकी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सैयद जवाद, देखिए भाई, देखिए सैयद जवाद, मुझे कितनी हैरानी हो रही होगी मेरे दर्शकों को कि आज एक आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में लोगों की चुक 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 दुक 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 आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में, और वो भी वो आतंकवादी जिसको, और इसीलिए मैंने कहा ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, क्योंकि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। आतंकवादी को आतंकवादी बोलने के लिए जिगरा चाहिए, बोला नहीं जाता आतंकवादी को बोला नहीं जाता। और सुनिए, भारत का पहला आतंकवादी कौन था? वो अब्दुल राशिद था, जिसने श्रद्धानंद जी की हत्या की थी, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी। और उससे भी पहले जो आतंकवादी था वो बाबर था आतंकवादी, वो औरंगजेब था आतंकवादी। लेकिन आप लोग जो है आतंकवादी के लिए शब्द नहीं बोले जाएंगे। मुझे हैरानी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, फिर कह रहा हूं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग था ना, इन्होंने बड़ा कह दिया टुकड़े टुकड़े गैंग है नहीं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कैसा खतरनाक है। ये मैं जेएनयू का पर्चा मेरे पास है, मैंने अभी वहां के स्टूडेंट्स जो यूनियन से जुड़े एक व्यक्ति से लिया है। ये पर्चा जानते हैं क्या है? इस पर्चे में क्या लिखा है? ये जिसको सपोर्ट कर रहे थे आम आदमी पार्टी भी, और जिसको सपोर्ट कांग्रेस कर रहे थे, ये उन संगठनों का पर्चा। और इस पर्चे में क्या लिखा है? अफजल, तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। अफजल, तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। और अफजल का अरमान क्या था? अफजल का अरमान था कि भारत की संसद को बम लगाकर उड़ा दिया जाए। अफजल का अरमान क्या था? कि भारत की संसद में जो लोग चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं उन सबको गोलियों से भून दिया जाए। यह अफजल का अरमान था। और ये लोग आते हैं, कहते हैं अफजल, तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। क्या ऐसे अफजल का सपोर्ट किया जा सकता है? क्या ऐसे अफजल को यह कहा जा सकता है कि वो आतंकवादी नहीं?
तो आप लोगों ने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। एंड आई होप आप लोग को हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही मजेदार डिबेट्स आप लोग और भी देखने को मिलते रहें। दोस्तों आज के इस डिबेट को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। बिकॉज अशोक श्रीवास्तव ने प्रियंका गांधी को पार्टी के प्रवक्ताओं को रोस्ट करके क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, ये सब आप चीजें हमारे डिबेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ सॉरी कमेंट में जरूर से बताइएगा। फिर वीडियो कहीं पे कर लेते हैं समाप्त और मिलते किसी और धमाकेदार डिबेट साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।